हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कैसे आप लोग टाटा की योद्धा आप लोग ला सकते हैं 2 लाख की डाउन पेमेंट करके अपने घर। तो जो जो अमाउंट बचेगा उसको अलग अलग बैंक के इंटरेस्ट रेट से अपनी मंथली ईएमआई जानेंगे और फाइनेंस करवाएंगे अपनी कार लोन, और जानेंगे क्या क्या मंथली ईएमआई बन के आती है, ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगा, और जानेंगे इसका एक्स शोरूम प्राइस भी क्या पड़ेगा। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो जानते हैं टाटा की योद्धा गाड़ी। टाटा की योद्धा की आप लोग आ चुके हैं ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाटा योद्धा पिकअप गाड़ी जो इको डीजल बेस मॉडल पे आती है। इसका हमने बेस मॉडल लिया है, टॉप मॉडल नहीं उठाया है। तो इको डीजल है, ये डीजल में ही केवल आती है। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो तो काफ़ी ही सस्ता है, मतलब 6,94,635 रुपये। लेकिन ये ऑन रोड प्राइस आते आते इनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि आरटीओ चार्जेस लग रहे हैं 62,517 रुपये। ये मैंने न्यू दिल्ली का लिया है आरटीओ चार्जेस, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग आरटीओ चार्जेस होते हैं। इंश्योरेंस की बात करी जाए तो 56,010 रुपये आप लोग को इंश्योरेंस देना होगा। अगर इनकी ऑन रोड प्राइस की बात करी जाए तो आप लोग को 8,13,162 रुपये ऑन रोड प्राइस में देना पड़ेगा न्यू दिल्ली के बेस पे। अगर इनका टॉप मॉडल देखा जाए तो 4x4 डीजल बेस इनका टाटा योद्धा पिकअप का डीजल टॉप मॉडल चल रहा है, वो चल रहा है इनका ऑन रोड प्राइस पे 8,75,131 रुपये। तो चलिए जानते हैं कि क्या बनेगी हम लोग की मंथली ईएमआई। और टाटा योद्धा के कुछ आप लोग पिक देख सकते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है टाटा योद्धा का जो इनका पिकअप वाला कार है। तो चलिए जानते हैं अपनी मंथली ईएमआई। तो मंथली ईएमआई के लिए हम आ चुके हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। इस पे आप लोग को हम लोग लेते हैं, यहाँ पे आप लोग को 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो हमने कार लोन सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जानते हैं कि जो इस ईएमआई कैलकुलेटर में हमें लोन चाहिए, तो देख लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि इनका जो टॉप मॉडल बेस मॉडल है, तो बेस मॉडल 8,13,165 रुपये का है। मतलब कि आपने अगर 2 लाख की पेमेंट कर दी तो जो अमाउंट बचेगा 2,13,000 की आपने पेमेंट कर दी, तो 6 लाख का हम गाड़ी का फाइनेंस करवाना चाहते हैं। तो हमने आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो हमने 6 लाख का लोन ले लेते हैं। 6 लाख का हमने गाड़ी को कार लोन लिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए तो चलते हैं अपने ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे कई सारे बैंक हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 7.40% है, एसबीआई का 7.45% है, पीएनबी का 7.60% है, एचडीएफसी का 7.65% है। तो यहाँ पे हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि काफ़ी कम है 7.40% से। तो यहाँ पे हमने ईएमआई कैलकुलेटर पर अपना 7.40% फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फिलअप कर दे रहा हूँ 7.40%। और हम लोग गाड़ी का कार लोन लेते हैं 5 साल के लिए। तो जो हम लोग की मंथली ईएमआई कैलकुलेट होकर के आती है वो आती है 11,994 रुपये। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, कोई भी आप लोग को कोई एक बटन नहीं स्विच करनी पड़ती, ऑटोमेटिक ये वाला सिस्टम है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप लोग को डिटेल से चीज़ें समझाते हैं। जैसे आप लोग की जो किस्त बनेगी मंथली, वो बनेगी आप लोग की 11,994 रुपये। टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है पूरे 5 सालों में 6 लाख के अमाउंट पर, तो आप लोग को देना पड़ेगा 1,19,657 रुपये। टोटल पेमेंट की बात करी जाए तो आप लोग को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके आप लोग को देना पड़ेगा बैंक को 7,19,657 रुपये। यहाँ पे बात करी जाए कि प्रिंसिपल लोन अमाउंट आप लोग का 83% है, जो कि आप लोग 6 लाख अमाउंट ले रहे हैं बैंक से, वो आप लोग का प्रिंसिपल लोन अमाउंट होता है। टोटल इंटरेस्ट की बात करी जाए, टोटल ब्याज की बात करी जाए तो आप लोग को 5 सालों में लग रहा है, वो लग रहा है 1,19,657 रुपये। ये आप लोग का 16% है, पूरे ब्याज है, पूरे 5 सालों में लगेगा। यहाँ पे आप लोग को जैसे जानना है कि मेरे 2022 में मेरा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना जाएगा, तो आप लोग बता सकते हैं 2022 में मेरा 59,145 रुपये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, 24,814 रुपये मेरा इंटरेस्ट रेट होगा। टोटल पेमेंट की बात करी जाए तो 83,959 रुपये आप लोग की टोटल पेमेंट जाएगी। 2023 में अगर इसी तरीके आप लोग को बताना है तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे मुझे इसका अच्छा फीचर ये लगता है कि जैसे जितने साल के लिए आप लोग लोन लेते हैं उतने साल का आप लोग को चार्ट देखने को मिल जाता है, जिसको आप लोग प्रिंट करवा करके अपने बैंक में भी लगवा सकते हैं कार लोन के लिए। और प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग पीडीएफ बना करके अपने लंबे समय तक अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। और जैसे आप लोग को देखो माइंडली कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है ज़्यादा, हर एक चीज़ आपके स्क्रीन के सामने होती है कि हाँ मेरी अगले मंथ मेरी ईएमआई कितनी जाएगी, अगले मंथ कितनी ईएमआई जाएगी, टोटल ईयर में मेरी ईएमआई क्या बन रही है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। इसमें माइंडली कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, इसलिए मैं इस ईएमआई कैलकुलेटर की भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जाकर के चेकआउट करिएगा, अपना लोन अमाउंट डालिएगा और जानिएगा कि मेरी मंथली ईएमआई क्या बनी है। तो जानते हैं कि अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो हम लोग ने ले लिया 6 लाख का कार लोन 5 सालों के लिए।
तो हम लोग का बैंक ऑफ बड़ौदा से जो हम लोग की मंथली EMI बनी वो बनी जाके 11,994 रुपये। अगर आप SBI बैंक से लेते हैं 7.45% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप लोग की मंथली EMI बनेगी 12,808 रुपये। अगर एक्सिस बैंक से लेते हैं 7.45% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप लोग की 12,008 रुपये बनेगी। ICICI बैंक से लेते हैं 7.55% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप लोग की जो मंथली EMI बनेगी जाकर के वो बनेगी जाके 12,037 रुपये। PNB बैंक से लेते हैं 7.60% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप लोग की मंथली EMI बनेगी 12,051 रुपये। तो ये अलग अलग बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और मंथली EMI भी अलग अलग निकल के आएगी। तो जिस बैंक से आप लोग को प्रीफर हो तो उस बैंक से आप लोग अपनी वो फाइनेंस करवा सकते हैं अपनी कार लोन को। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।